करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की। दोस्तों डिग्री का मतलब डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, याद रखिए पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्या बोला मैंने? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को मैं डिग्री कहता हूं। तो फॉर एग्जांपल जरा ध्यान दीजिएगा, मानो मैंने लिखा, अच्छा बाय द वे एक बात आपको क्लियर कर दूं, जो भी आप पॉलिनोमियल इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, जो भी आप पॉलिनोमियल इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, उसमें एक ही वेरिएबल होगा। हम लोग 2 या 3 या 4 वेरिएबल्स वाले पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़ने वाले, तो एक ही वेरिएबल वाला पढ़ेंगे। तो उसी के बारे में बात करते हैं। मानो मैंने लिखा x² माइनस 3x प्लस 2। जल्दी से मुझे इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए। मैंने लिखा x³ माइनस 4x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2। फिर मैंने लिखा 3x² माइनस x प्लस 1 माइनस 3x²। सोचिएगा आराम से, ठीक है, आराम से सोचना है, अपना समय लो। बताओ जरा डिग्री क्या होगी, बताओ जरा डिग्री क्या होगी। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो x की पावर 1, x की पावर 2, हाईएस्ट पावर 2, तो डिग्री हो गई 2। तो डिग्री हो गई 2। यहां पर देखो x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 2, हाईएस्ट सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 4। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? इसकी डिग्री 4 हो गई। समझ में आया? इसकी बताना जरा, इसकी बताना जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। लास्ट वाला सब लोग गलत कह रहे हैं, लास्ट वाला सब लोग गलत कह रहे हैं, सोच के देखो। लास्ट वाला सब लोग गलत कह रहे हैं, सोच के देखिए, सोच के देखिए, सोच के देखिए। लास्ट वाला सब लोग 2 कह रहे हैं। दोस्तों लास्ट वाला 2 नहीं है, एक बार और सोचिए। लास्ट वाला 2 नहीं है, एक बार और सोचिए। लास्ट वाले की डिग्री 2 नहीं है, एक बार और सोचिए। क्यों नहीं है 2? रीजन समझ। तुझे लग रहा होगा x की पावर 2, x की पावर 2, तो डिग्री 2। तो सिंप्लीफाई करके तो देख, सिंप्लीफाई करके तो देख, देखना प्लस का 3x² माइनस के 3x² से कैंसिल हो जाएगा। क्या बात समझ आ रही है भाई? 3x² माइनस 3x² कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? हां गुरुजी समझ में आया। तो भाई सिर्फ x बचा ना, x की पावर 1 मतलब डिग्री क्या हो गई? 1। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो सॉल्व करके देखना है, सॉल्व करके देखना है ना। चलिए अब दोस्तों पॉलिनोमियल के टाइप्स बनाए गए। वैसे तो 3 तरीके के होते हैं, मैं आपको 2 टाइप्स बताऊंगा। तीसरा वाला हमारे इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे पॉलिनोमियल से डील करेंगे जिसमें एक ही वेरिएबल आता हो, या तो x या तो y, मेजरली x आएगा, ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में जाने मंस, मेरे पास ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। कहने का मतलब अगर पॉलिनोमियल में टर्म्स का नंबर अलग अलग है तो उस पॉलिनोमियल का नाम अलग अलग है। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री अलग अलग है तो उस पॉलिनोमियल का नाम अलग अलग है। आइए करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। बहुत इजी। सबसे पहले मोनोमियल, सबसे पहले मोनोमियल। दोस्तों मतलब क्या होता है इसका? अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, उसको मैं मोनोमियल कहता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 9। अब कोई बोलेगा गुरुजी 9 एक नंबर है, क्या ये भी पॉलिनोमियल होता है? 5 मिनट के अंदर तुझे ये भी समझ में आ जाएगा, तू पेशेंस रखना बस, ठीक है। तो भाई यहां पर भी एक टर्म, ये भी 6x देके एक टर्म, माइनस 8x² एक टर्म, ये भी एक टर्म, ये भी एक टर्म। तो ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स आपके मोनोमियल्स हैं, जहां पर मोनो का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है 1, बाय का मतलब दोस्तों होता है 2, और ट्राई का मतलब दोस्तों होता है 3। तो कहने का मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें 2 टर्म्स हैं उसको मैं बाइनोमियल कहूंगा, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें 3 टर्म्स हैं उसको मैं ट्राइनोमियल्स कहूंगा। कुछ एग्जांपल आपके स्क्रीन में लिखे हुए हैं, जैसे कि देख यहां पर इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स, तो इसको मैं क्या कहूंगा बॉयज? ट्राइनोमियल। यहां पर कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स, क्या कहूंगा इसको बॉस? ट्राइनोमियल। अच्छा इस ट्राइनोमियल की डिग्री क्या है? 3। इस ट्राइनोमियल की डिग्री क्या है? 6।
ये बातें तो समझ में आ रही है? ये बातें समझ में अरे क्वेश्चन वगैरह सब करवाएंगे, बस फटाफट एक बार सारी चीजें देख लो ना। बाइनोमियल का मतलब देख दो टर्म्स, ये देख दो टर्म्स, दो टर्म्स अगर है तो उसको मैं बाइनोमियल कह दूंगा। समझ में आया? अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ, बस सुनते रहो तुम लोग, है ना। एक बार रैपिड फायर स्पीड से आधे घंटे सुनो, उसके बाद 2 मिनट का ब्रेक लेके फटाफट करेंगे, है ना। देखो बेसिक बातों पर मैं समय ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता, मुझे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस कराने हैं, ठीक है। चलो, तो अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको मैं लीनियर पॉलिनोमियल कहता हूं। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसको मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहता हूं, जिसके बारे में पूरा चैप्टर बनाया गया है। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसको मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल कहता हूं। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो उसको मैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहता हूं। समझ में आया? समझ में आया? तो फॉर एग्जांपल, शायद तुम समझ ही गए दोस्तों, ठीक है। मुझे बताओ, अगर मैंने लिखा x² माइनस 3x प्लस 2, मुझे बताओ ये पॉलिनोमियल को मैं और क्या नाम दे सकता हूं? भाई पॉलिनोमियल तो है, इस पॉलिनोमियल को और मैं क्या नाम दे सकता हूं? बताइए जरा, इस पॉलिनोमियल को मैं और क्या नाम दे सकता हूं? ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कोई अपन को ये नहीं बताएगा कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तुम बस देखते रहो दोस्तों। अबे रिकॉर्डेड क्यों होगा? तुम लोग YouTube चला रहे हो उतने समय से, तुम्हें ये समझ में नहीं आता रिकॉर्डेड वीडियो कौन सा है और लाइव वीडियो कौन सा है? चपड़ गंजू, वेरी गुड। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2। तो ऐसे पॉलिनोमियल को मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहता हूं। अच्छा, अगर पूछूं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है? ये पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। क्या आंसर कर पा रहे सब लोग? क्या आंसर कर पा रहे सब लोग? अब आपको दोस्तों इस तरीके से आंसर देना है, ठीक है। मुझे बताना सब लोग, मुझे बताना x³ माइनस 4x² प्लस 2x, इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा? ये नहीं, इसका बताओ, इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा? पॉलिनोमियल पहले चेक करना, क्या पॉलिनोमियल है? x की पावर 2, x की पावर 3 होल नंबर, मतलब पॉलिनोमियल तो है। इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा? जल्दी से बताओ, इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा? जल्दी से बताओ। वेरी गुड। देख डिग्री कितनी? डिग्री 3। डिग्री 3 तो क्यूबिक, क्यूबिक, और दो टर्म्स है तो क्यूबिक बाइनोमियल कह सकता हूं। तो क्यूबिक बाइनोमियल कह सकता हूं, क्यूबिक बाइनोमियल। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, ये सारी की सारी बातें इजी लग रही हैं तो लिखो इजी है EH, तो लिखो इजी है EH। अब फटाफट बात करते हैं जाने बस कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, स्टार लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, ठीक है। चलो, अब जब मैं कांस्टेंट की बात कर रहा हूं तो मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं, एक नंबर को छोड़कर, दैट इज 0। इसलिए यहां पर मैं बोलता हूं नॉन जीरो कांस्टेंट। क्या बोला? नॉन जीरो कांस्टेंट। जरा ध्यान दीजिएगा, मानो मैंने लिखा 2, मैंने लिखा -2, मैंने लिखा 9, मैंने लिखा 9/2, मैंने लिखा -5। दोस्तों ये सारे के सारे भी पॉलिनोमियल्स हैं, टू बी स्पेसिफिक मोनोमियल्स हैं। इनकी डिग्री क्या होगी ये बताओ। मतलब अब हम ये पढ़ रहे हैं कि बॉस नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा कोई भी नंबर होगा वो पॉलिनोमियल तो होता ही है, उसकी डिग्री क्या होगी बताइए जरा, उसकी डिग्री क्या होगी बताइए जरा। अब कोई बोलेगा यहां पे कंफ्यूजन क्या आता है, यहां पे कंफ्यूजन क्या आता है कि गुरुजी डिग्री तो होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, पर वेरिएबल तो मौजूद ही नहीं है। जाने मंस, अगर वेरिएबल नहीं है तो क्या मैं x की पावर 0, x की पावर 0, x की पावर 0, x की पावर 0, x की पावर 0 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों भाई? x की पावर 0 तो 1 ही होता है, तो 2 में अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करूं तो कोई घोर पाप तो मैंने करा नहीं है, क्वेश्चन मेरा चेंज हुआ नहीं है, मेरा 2 2 ही है, यहां पर मेरा -2 -2 ही है, यहां पर मेरा 9 9 ही है, यहां पर मेरा 9/2 9/2 ही है।
यहां पर मेरा -5 x की पावर 0 से मल्टीप्लाई हो नहीं है, तो क्या मैं x की पावर 0, x की पावर 0, x की पावर 0, x की पावर 0, x की पावर 0 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों भाई? x की पावर 0 तो 1 ही होता है, तो 2 में अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करूं तो कोई घोर पाप तो मैंने करा नहीं है, क्वेश्चन मेरा चेंज हुआ नहीं है, मेरा 2 2 ही है, यहां पर मेरा -2 ही है, यहां पर मेरा 9 9 ही है, यहां पर मेरा 9/2 ही है, यहां पर मेरा -5 x की पावर 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद -5 ही रहेगा। तो अब समझ में आया, x की पावर 0 मतलब डिग्रिया क्या हो गई? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। जो 1 बोल रहे हैं वो गलत है, ठीक है? डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब जीरो पॉलिनोमियल मतलब दोस्तों 0 होता है, जीरो पॉलिनोमियल मतलब 0। इसकी डिग्री कौन बताएगा? मैं फिर से बोलूंगा, मैंने सारे नंबर्स की डिग्री तुम्हें बता दी, 0 होती है, 0 को छोड़कर। तो वो जो 0 है उसको मैं अलग से पॉलिनोमियल कहता हूं, जीरो पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री बताओ क्या होगी? अब कोई बोलेगा गुरुजी इसके साथ x की पावर 0 लगा दो, तो 0 के साथ x की पावर 0 लगा दिया। अब एक बात बताओ, 0 के साथ तो x की पावर 1 भी लगा सकता हूं, 0 के साथ x की पावर 2 भी लगा सकता हूं, 0 के साथ x की पावर 1 लाख भी लगा सकता हूं, 0 के साथ x की पावर 100 भी लगा सकता हूं। अरे 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करूं वो 0 ही रहने वाला है, तो 0 में मैं x की पावर कुछ भी लगा सकता हूं ना, मतलब x की पावर कुछ भी हो रही है, मैं बता नहीं पा रहा क्या हो रही है। तो इस केस में मैं डिग्री को क्या कहता हूं? नॉट डिफाइंड। क्या कहता हूं? नॉट डिफाइंड। समझ में आया? समझ में आया क्या चल रहा है? तो बस ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री मैंने तुम्हें 6 तरीके के बताए। लीनियर डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3, बाय क्वाड्रेटिक डिग्री 4, कांस्टेंट की डिग्री 0, नॉन जीरो कांस्टेंट की डिग्री 0 और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड। आई होप आपको ये सारी बातें बेसिक समझ में आ गई। अब फटाफट बात करते हैं दोस्तों, फटाफट बात करते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। ध्यान देना सब लोग। तो मानो मैंने कोई पॉलिनोमियल लिया। अच्छा बाय द वे, इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल से डील करेंगे, प्लस 2 डिग्री तक डील करेंगे, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे और क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, इसके अलावा किसी भी चीज की बात नहीं करेंगे। तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब आप लोग समझे, मानो मैंने कोई पॉलिनोमियल लिया x+2, x+2, ठीक है? कैसा पॉलिनोमियल है जरा नाम बताना, कैसा पॉलिनोमियल है इसका जरा नाम बताना मुझे। पॉलिनोमियल को डिनोट करने का तरीका, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा नाम ऋतिक है तो मुझे आप आर से डिनोट कर सकते हो, किसी का नाम भैया कुशाग्र है तो उसको आप के से डिनोट कर सकते हो। वैसे ही इस पॉलिनोमियल को डिनोट करने का तरीका होता है पी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स। बस ये डिनोट करने का तरीका, इससे घबराना नहीं है। ये एक्स क्या बता रहा है कि पॉलिनोमियल में आपका वेरिएबल एक्स है। मानो मैंने एक पॉलिनोमियल लिया x+2, वेरी गुड, ये आपका लीनियर बायनोमियल है, ये आपका लीनियर बायनोमियल है। सबको समझ में आ रहा है? पल्लव जी नमस्ते, नाम में क्या ही रखा है मेरी जान, ठीक है भाई जान। सुनो, बेसिक स्टैंडर्ड सबके लिए काफी है, तुम पहले बेसिक बातें फटाफट सीख लो। बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, 2.5 घंटे मतलब 2.5 घंटे फटाफट कंप्लीट करना है, उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, ठीक है? अब ध्यान देना, x+2 जाने मन से ना, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या? अगर आपसे कोई पूछे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, आप उससे पूछे वेरिएबल की वैल्यू बता, वेरिएबल की वैल्यू बता। कहने का मतलब, अगर मैं आपको कहूं कि बॉस p ऑफ 1 क्या होगा, मतलब x की वैल्यू 1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल, x की वैल्यू 1 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू 1 पर क्या हो जाएगी? 1 + 2 दैट इज 3। अगर मैं आपसे पूछूं x की वैल्यू 100 रख दो, तो बताओ जरा पॉलिनोमियल की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू 100 पर क्या होगी? x की जगह 100 रख दिया तो 102 हो जाएगी।
इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट वेरिएबल्स वैल्यू 1, एट वेरिएबल्स वैल्यू 100। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से आ रही होगी। ठीक है ना बॉस? चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं एक्स की वैल्यू -5 अगर रख दूं, तो बताओ जरा पॉलिनोमियल की वैल्यू -5 पर क्या होगी? फिर मैं आपसे पूछूं एक्स की वैल्यू -2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? अब डायरेक्ट पूछूंगा पॉलिनोमियल की वैल्यू -6 पर बताओ। सिंपल, मतलब वेरिएबल की वैल्यू -5 बस यहां पे रख दो, तो -5 + 2 -3। वेरिएबल की वैल्यू -2 रख दो, तो -2 + 2 0। वेरिएबल की वैल्यू -6 रख दो, तो -6 + 2 दोस्तों -4। समझ गए? तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल अगर कोई तुमसे पूछे तो उससे पूछो भैया वेरिएबल की वैल्यू बता। वेरिएबल की यहां पर आप बहुत सारी वैल्यूज रख सकते हैं, आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलती चली जाएगी, मिलती चली जाएगी, मिलती चलेगी, मिलती चलेगी। ठीक है, अब समझो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब, देखो दोस्तों, जीरो से ये कंफ्यूज नहीं हो ना कि जीरो बोल रहा है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब, यहां पे नोट करो, वेरिएबल की वैल्यू। क्या बोला मैंने? वेरिएबल की वैल्यू। कैसी वैल्यू? जो पॉली की वैल्यू को जीरो बना रही है, जो पॉली की वैल्यू को जीरो बना रही। क्या बोला मैंने? वेरिएबल की वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना रही है। बनता है आए, इसका क्या मतलब हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा है गुरु जी, जरा देखिएगा। मानो मैंने पॉलिनोमियल लिया gx, मैंने बोला ये आपका -x + 2 है, मैंने बोला आपसे ये -x + 2 है। अब समझना प्लीज, सब लोग ध्यान से सुनो, ठीक है? x की वैल्यू आप रखते जाएंगे, रखते जाएंगे, रखते जाएंगे, रखते जाएंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। हाँ या ना? x की वैल्यू आप रखते जाएंगे, रखते जाएंगे, रखते जाएंगे, रखते जाएंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। आप मुझे दिमाग लगाकर कॉमन सेंस से बताएं कि x की जगह क्या रखूं, x की जगह क्या रखूं, x की जगह क्या रखूं कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाए? बताना जरा, बताना जरा, बताना जरा। वेरी गुड। आप x की जगह अगर 2 रखेंगे तो -2 + 2 0, मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो हो गया, इस पॉलिनोमियल का जीरो हो गया 2। क्या बात समझ में आ रही है? जीरो मतलब वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कर रही है। अब मानो मैंने आपको पॉलिनोमियल दिया fx, मैंने आपको बोला भाई माइनस चलो x -5। मुझे बताओ इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? कॉमन सेंस से बताओ, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? जल्दी से कॉमन सेंस से। जीरो मतलब x की जगह क्या रखूं, क्या रखूं, क्या रखूं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, मतलब इस पूरे चीज की वैल्यू जीरो आ जाए। कॉमन सेंस है 5, तो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल हो गया 5। ठीक है, एक कॉमन सेंस और बताएंगे बॉस। चलो, मैंने लिया मानो px, मैंने बोला x² -4। सब लोग ध्यान देंगे, बताइए जगह, बताइए जरा x की जगह क्या रखूं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। यहां पर x की जगह मैं क्या रखूं, यहां पर x की जगह मैं क्या रखूं, यहां पर x की जगह मैं क्या रखूं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए? सोच के देखो, सोच के देखो। फिर यहां से आपको एक बहुत बेहतरीन चीज सिखाऊंगा। सब लोग बोल रहे हैं 2, पर 2 इज अ इनकंप्लीट आंसर। बताओ क्यों? दोस्तों 2 आपका इनकंप्लीट आंसर है। इनकंप्लीट का मतलब अभी आपको समझ में आएगा। तुम बहुत सही कह रहे हो। कौन देखो, निकालना कैसे जाने बस ये भी सिखाऊंगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो भी तुम्हारा डाउट तुम्हारे मन में अभी चल रहा है ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा बिना तुम्हारे पूछे, बिना तुम्हारे पूछे तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है, तू बस बने रहे। ठीक है, बस जितना पूछना उस पर ध्यान दे। x की जगह अगर आप 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0,
मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया, 2 हो गया। पर क्या 2 के अलावा भी कुछ हो सकता है? पर क्या 2 के अलावा भी कोई नंबर हो सकता है जो आप यहां पे रखो तो पॉली की वैल्यू 0 आ जाए? क्या 2 के अलावा भी जाने मन कोई और नंबर हो सकता है जो आप यहां पर रखो तो पॉली की वैल्यू 0 आ जाए? हाँ या ना? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 4 - 4 0, तो -2 भी आपके पॉलिनॉमियल का 0 है। ठीक है, अब एक सवाल पूछूंगा सब लोगों से, बहुत ध्यान से देखो, फटाफट कंप्लीट कर रहे हैं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। मैंने क्या बोला, चैप्टर में हम लोग सिर्फ 2 तरीके के पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, एक है लीनियर पॉलिनॉमियल, एक है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ये दोनों आपके लीनियर पॉलिनॉमियल है या आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। अब मैं इंटरेस्टेड हूं नंबर ऑफ जीरोस में। क्या बोला मैंने? मैं इंटरेस्टेड हूं नंबर ऑफ जीरोस में। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या, आप लोग मुझे सोचकर बताएं। मैं इंटरेस्टेड हूं नंबर ऑफ जीरोस में। क्या बोला मैंने? मैं इंटरेस्टेड हूं नंबर ऑफ जीरोस में। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या, आप लोग मुझे सोचकर बताएं। इस पॉलिनॉमियल का 0 था 2, क्या 2 के अलावा भी कोई नंबर होगा? क्या 2 के अलावा भी कोई नंबर होगा जो आप यहां पर रखो, जो आप यहां पर रखो, जो आप यहां पर रखो तो पॉली की वैल्यू 0 आ जाए? भाईजान, 2 रखने पर पॉली की वैल्यू 0 आई। क्या 2 के अलावा भी कोई नंबर होगा जो यहां पर रखो तो पॉली की वैल्यू 0 आ जाए? यस और नो में आंसर करना। कोई बोल रहा है √4, बहुत बढ़िया, चप्पड़ गंजू चप्पड़। एक बोल रहा है √4, √4 2 ही होता है। अब तू बोलेगा x की जगह 4 - 2 रख दो। अबे 4 - 2 2 ही होता है, तो रख तो 2 ही रहा है ना, नहीं होगा। समझ गए? ठीक है, बहुत बढ़िया। सिमिलरली यहां पर देखो, क्या 5 के अलावा कुछ और रखने पर इस पॉली की वैल्यू 0 आएगी? नहीं। मतलब इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं? एक ही 0 है। एक ही 0 का मतलब बड़ा अटपटा है ना। एक ही 0 का मतलब, एक ही 0 का मतलब एक ही ऐसी वेरिएबल की वैल्यू है जो यहां पर रखने पर पॉली की वैल्यू 0 आ रही है। एक ही ऐसी वेरिएबल की वैल्यू है जो यहां पर रखने पर पॉली की वैल्यू 0 आ रही है। दोस्तों, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं यहां पर बताना जरा। क्या, अब आपने मुझे क्या बताया? आपने मुझे बताया x की 2 वैल्यूज है, मतलब 2 जीरोस आ रहे हैं। क्या 2 और -2 के अलावा, क्या 2 और -2 के अलावा कुछ आप यहां पे रखो तो पॉली की वैल्यू 0 आ जाए? क्या 2 और -2 के अलावा कुछ आप यहां पर रखो तो पॉली की वैल्यू 0 आ जाए? नहीं हो सकती। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर? क्लियर है? तो यहां से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करनी है, जरा ध्यान देना, सब लोग सुनना बस। अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके सिर्फ और सिर्फ एक 0 होता है, ओनली 1 0। नोट करो, ओनली 1 0, ओनली 1 0। पर अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बताना जरा से कितने जीरोस होंगे? कितने जीरोस मतलब कितनी ऐसी वेरिएबल की वैल्यू होंगी जो पॉली की वैल्यू को 0 बनाएंगी? कितनी ऐसी वेरिएबल की वैल्यू होंगी जो पॉली की वैल्यू को 0 बनाएंगी? जरा देखें आपको कितना याद है। समझ गए? दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, एक वेरिएबल का कितने जीरोस होंगे? सब लोग बोल रहे हैं 2, और कुछ चुनिंदा सही आंसर कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने एक और पॉलिनोमियल लिया। क्वेश्चन, मैंने पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैसा है? क्वाड्रेटिक है। कैसा है? क्वाड्रेटिक है। सब लोग सुनना, ये कैसा पॉलिनोमियल है दोस्तों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाँ या ना? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने जीरोस होंगे, या फिर क्या जीरो होगा इसका, या फिर क्या जीरो होगा इसका? सोच के देखो भाई। यहां पर एक्स की जगह क्या रखूं कि 0 आ जाए? यहां पर एक्स की जगह क्या रखूं कि 0 आ जाए पॉलिनोमियल की वैल्यू? कॉमन सेंस तो यही बोल रहा है कि
x की वैल्यू 0, मतलब इस पॉलिनोमियल का 0 0 ही है, इस पॉलिनोमियल का 0 0 ही है। आप समझ रहे हो, इस पॉलिनोमियल का 0 0 ही है। क्या जीरो के अलावा कुछ यहां पे रखो? क्या जीरो के अलावा कुछ आप यहां पे रख सकते हो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बना दे? नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। मतलब आप क्या सीखे? अभी आप ये कहने वाले थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, हाँ या ना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं दोस्तों, पर ये गलत है। क्यों? आपको मैंने एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखा दिया जिसका सिर्फ और सिर्फ एक जीरो है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक जीरो है, हाँ या ना? जिसका सिर्फ और सिर्फ एक जीरो है, हाँ या ना? हाँ या ना? तो आपको क्या याद रखना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, उसके मैक्सिमम, मैक्सिमम या फिर इसको बोलते अटमोस्ट, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा दो जीरोस होते हैं। कितने? ज्यादा से ज्यादा दो जीरोस होते हैं, दो से ज्यादा नहीं होंगे। आप समझ रहे हो? दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसके मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा दो जीरोस होंगे, दो से ज्यादा जीरोस नहीं होंगे। क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2। अब यहां पर आपको मैं एक और चीज सिखाता हूं। मानो दोस्तों क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरोस होंगे? याद रखो मैक्सिमम 3, क्यूबिक की डिग्री 3, क्यूबिक की डिग्री 3, तो मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे। मिनिमम की बात हायर क्लासेस में करूंगा, फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मिनिमम कितने जीरोस होंगे इसके बाद में करेंगे। ठीक है, अब आप लोग एक बात बताना सोचकर, ठीक है, डिग्री इसकी 3, मानो कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 6 है, उसके कितने जीरोस होंगे बताइए? आंसर करिए चैट बॉक्स पर। और आपका एक और कॉन्सेप्ट यहां पर खत्म हो गया। एक पेज में मैंने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ सकते हो, आपको मैं हर एक छोटी चीज बता रहा हूं और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ओके गुरुजी, चलिए, वेरी गुड। अभी 6 नहीं होंगे। जो बोल रहा है 6 वो गलत है, जो बोल रहा है 6 वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। अगर डिग्री 6 है, जितनी डिग्री है उतने मैक्सिमम जीरोस। ठीक है, अगर डिग्री 6 तो मैक्सिमम 6 जीरोस होंगे। मैक्सिमम 6 जीरोस का मतलब 6 से ज्यादा नहीं होंगे, 6 से कम हो सकते। हो सकता है कोई पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री 6 हो, उसके हो सकता है 5 जीरोस हो, उसके हो सकता है 4 जीरोस हो, उसके हो सकता है 3 जीरोस हो। क्या बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलो, तो क्या आपको यहां पर एक बात समझ आई कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल विल नॉट एक्सीड्स इट्स डिग्री? क्या ये बात समझ में आई? नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको नोट करना, number of zeros of a polynomial will never exceeds its degree. Number of zeros of a polynomial will never exceeds its degree. Will never exceeds its degree. मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 6 है तो उसके 6 से ज्यादा जीरोस नहीं होंगे। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 7 है तो उसके 7 से ज्यादा जीरोस नहीं होंगे। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 10 है तो उसके 10 से ज्यादा जीरोस नहीं होंगे। डिग्री से ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते। समझ में आ गया तो लिखो SG, समझ में आ गया तो लिखो SG। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया बॉस? यही चीज यहां पर लिखी हुई थी, क्या? नोट कर लो। अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कोई जीरोस नहीं होते। लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ एक जीरो होता है। जीरो किसी पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता।
नंबर ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड 6 डिग्री, सब बता चुका हूं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉरी जनरल फॉर्म। ठीक है, मैंने क्या बताया, हम लोगों को सिर्फ दो तरीके के पॉलिनोमियल के बारे में बात करना है, लीनियर और क्वाड्रेटिक, वो भी एक वेरिएबल वाले। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, टीचर शायद तुम्हें रटवाएगा कि लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म ये होता है। रटना नहीं है, मैं तुमसे बोल रहा हूं, अपनी कॉपी में तीन, शिद्दत से कोई भी तीन एग्जाम्पल नोट कर लीनियर पॉलिनोमियल के, और कोई भी तीन एग्जाम्पल नोट कर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्या बोला मैंने, 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 फिर से 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 अपनी कॉपी में आप लीनियर पॉलिनोमियल एक वेरिएबल की बात कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक वेरिएबल की बात कर रहा हूं, कि तीन तीन एग्जाम्पल नोट करिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसा एग्जाम्पल लिख सकते हो वैसा एग्जाम्पल लिखो। मैंने कुछ 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल लीनियर पॉलिनोमियल के मैंने लिख रखे हैं। क्या इसके अलावा कोई और लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है? नहीं हो सकता दोस्तों, मतलब हो तो सकता है लेकिन इसी जैसा दिखाई देगा, इसके अलावा कुछ डिफरेंट नहीं होगा। अब यहीं से आपका जनरल फॉर्म बनता है कि भाई लीनियर पॉलिनोमियल का दोस्तों जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी। क्या होता है? ax प्लस बी। मतलब दुनिया का कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो आपको हमेशा इस फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या, a और b बिलोंग करता है रियल नंबर्स को, और a आपका जीरो नहीं होना चाहिए, और a आपका जीरो नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तुम खुद देखो, तुम खुद देखो और मुझे बताओ भाई, जैसे ये पॉलिनोमियल है तो a की वैल्यू क्या 2, b की वैल्यू क्या -3, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, a की वैल्यू क्या भाई, a मतलब x का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट सब लोग समझते हैं, a मतलब x का कोएफिशिएंट, तो a की वैल्यू -5/2, b की वैल्यू -5। दोस्तों यहां पर बताना a और b की वैल्यू क्या होगी, यहां